आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने की राष्ट्रगान की घोषणा, सब सावधान हुए तो कुछ और बजने लगा, बीजेपी ने घेरा। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का एक और पोस्टर वार, निशाने पर आपके नेता। दिल्ली को नशे की बनाया राजधानी, यमुना को गंदे नाले में किया तब्दील, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बर्थडे केक पर मचा बवाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह हिंदुओं का है अपमान। श्रीलंकाई नौसेना का भारतीय मछुआरे पर हमला, 14 अन्य को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार गलत कारणों से। महाराष्ट्र में बुधवार को एक स्टॉप के दौरान राष्ट्रगान के बजाय कुछ मिनट के लिए गलत गाना बजाए जाने के एक वायरल वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा ने इस गलती के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। घटना का एक वीडियो साझा करते हुए महाराष्ट्र भाजपा नेता नितेश राणे ने ट्वीट किया, पप्पू का कॉमेडी सर्कस। तमिलनाडु के भाजपा नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने भी वही वीडियो साझा किया और लिखा, राहुल गांधी ये क्या है। यात्रा के लाइव प्रसारण से पुष्टि होती है कि ये घटना महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हुई है। जब राहुल गांधी ने अपना भाषण समाप्त किया, उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान के लिए एक उद्घोषणा की गई, जिसे राहुल गांधी ने भी माइक्रोफोन पर दोहराया। जैसे ही मंच पर मौजूद नेताओं ने अपनी जगह ली, राष्ट्रगान की बजाय कुछ सेकंड के लिए दूसरा संगीत बजने लगा। राहुल गांधी ने मंच से नीचे नेताओं को इशारा किया तो संगीत बंद हुआ। बाद में जन गण मन बजाया गया। इस घटना ने कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की आलोचना को भी आमंत्रित किया, जिन्होंने इस गलती को समझने में मंच पर मौजूद कांग्रेस नेताओं की ओर से लंबा समय लेने पर अविश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस ने अब तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीति चाहे किसी भी देश की हो, चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप का चलन बढ़ जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव के समय दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में मुख्य रूप से 3 पार्टियां मैदान में हैं। इनमें से खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एमसीडी के सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में इस हाईटेक दौर में भी पोस्टर वार का सहारा ले रही है। बीजेपी पिछले कुछ समय से लगातार आम आदमी पार्टी पर पोस्टर के जरिए लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने नए पोस्टर जारी कर आपके कुछ नेताओं को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। दिल्ली बीजेपी ने नया पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली का ठग बताया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अमानुल्लाह खान, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक और राजेंद्र पाल गौतम को दिखाया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी ने एक चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी इस चार्जशीट को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में लोगों को देगी, जिसके लिए बाकायदा पार्टी ने 5 लोगों की कमेटी बनाई थी। बीजेपी का कहना है कि ये सब कुछ तथ्यों के आधार पर है, ये सब आरटीआई की जानकारी के आधार पर बनाई गई है। बीजेपी के नेता रामवीर सिंह बिधोड़ी का कहना है कि सीएम केजरीवाल संविधान को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा, साल 2015 से 2022 तक जल बोर्ड के खातों का ऑडिट नहीं हुआ। सीएजी ने 22 चिट्ठी लिखी। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि ऑडिट हो। दिल्ली जल बोर्ड में 60,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके बाद 4 साल तक उसकी रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी और फिर एलजी के निर्देश पर विधानसभा में ऑडिट रिपोर्ट रखी। रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आगे कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में मुफ्त 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। घरेलू बिजली 8 रुपये और कमर्शियल बिजली 18 रुपये है। दिल्ली में 40% आबादी को ट्रीटेड पानी नहीं मिल रहा है और टैंकर माफिया बढ़ गया है। पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। 8 साल में एक नया अस्पताल नहीं बना पाए। 341 मोहल्ला क्लिनिक खोला जिसमें सुविधा नहीं है। कोरोना में इसमें कोई सुविधा नहीं मिली, ना टेस्ट हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री
नितिन गडकरी की सिलीगुड़ी में तबीयत खराब हो गई। उस वक्त वो एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। बीजेपी के विधायक नीरज जिम्पा ने कहा कि गडकरी की तबीयत बाद में ठीक हो गई और वो अपनी कार से रवाना हो गए। जिम्पा ने कहा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद गडकरी ने बेचैनी की शिकायत की। नेओटिया अस्पताल के जाने माने डॉक्टर पीबी भूटिया खुद गडकरी को देख रहे हैं। डॉक्टरों ने मंच के पीछे से जाकर उनकी स्वास्थ्य जांच की। बाद में वो अपनी कार में सवार होकर रवाना हो गए। गडकरी के स्वास्थ्य के बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए गडकरी ने सिलीगुड़ी में 1206 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अब एक बर्थडे केक को लेकर आमने सामने आ गई हैं। दरअसल कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के जन्मदिन समारोह के लिए तैयार किए गए मंदिर के आकार और हनुमान जी की तस्वीर वाले केक को लेकर बुधवार को एक विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर समारोह का एक वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे हिंदुओं का अपमान करार दिया है। कमलनाथ के अपने गृहनगर छिंदवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे के दौरान उनके समर्थकों ने अग्रिम तौर पर जन्मदिन मनाया। उनका जन्मदिन 18 नवंबर को आता है। वीडियो में स्वयं को हनुमान भक्त कहने वाले कमलनाथ केक के साथ दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार शाम को छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर यह जश्न मनाया गया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस शामिल हो गई हैं। दरअसल अभिनेत्री रिया सेन ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन किया है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपना सपना मनी मनी एक्ट्रेस को राहुल गांधी के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। वो राहुल गांधी के साथ स्पीड से मार्च करती नजर आ रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस टॉप और जीन्स में नजर आई। वहीं उन्होंने ब्लैक
गॉगल्स भी लगाए हुए थे। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस और डायरेक्टर पूजा भट्ट भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई। राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह यात्रा के महाराष्ट्र चरण की शुरुआत करने से पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मैराथन पद यात्रा पूरी की है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की पोषणीयता बरकरार रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने उपचुनाव में नामांकन दाखिल किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से वार्ता कर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, रामपुर इस बार फिर खिलेगा। रामपुर में कमल का फूल और भारी वोटों से जीतेंगे आकाश सक्सेना। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नेता मैं बहादुर सक्सेना जी और भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री आकाश सक्सेना हनी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। ये क्या करते हो तुम? सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर सपा नेता आजम खान भी शामिल रहे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए आसिम रजा बोले कि सत्य की जीत होगी। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। दे रहे हैं मोहब्बत से, उसी तरह लड़ेंगे। हमारा एक ही कहना है, एक ही मुतालबा है कि शांति के साथ चुनाव हो, न पोलिंग से पहले कोई खौफ का माहौल हो, भय का माहौल हो पब्लिक में, और न हिलाओ मत भाई, भय का माहौल होना चाहिए। भय मुक्त माहौल में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव का मतलब ही ये होता है, प्रजातंत्र का इसको जश्न इसलिए कहते हैं कि हर आदमी को अपनी राय देने की आज़ादी। श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरे पर हमला कर दिया। इस दौरान एक भारतीय मछुआरे की आंख में चोट लग गई। समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप में 14 मछुआरों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायल मछुआरे की पहचान रामेश्वरम के जॉनसन के रूप में हुई है और बुधवार देर रात जब श्रीलंकाई नौसैनिकों ने उस पर हमला किया तो उसकी आंख में चोट लग गई थी। इसके अलावा नागपट्टनम जिले के 14 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ा गया। उनकी नाव को जब्त कर लिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने की राष्ट्रगान की घोषणा। सब सावधान हुए तो कुछ और बजने लगा। बीजेपी ने घेरा। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का एक और पोस्टर वार, निशाने पर आपके नेता। दिल्ली को नशे की बनाया राजधानी, यमुना को गंदे नाले में किया तब्दील। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बर्थडे केक पर मचा बवाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदुओं का है अपमान। श्रीलंकाई नौसेना का भारतीय मछुआरे पर हमला, 14 अन्य को गिरफ्तार किया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।